रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में, इससे प्रीवियस दो वीडियो आपने देख ली होंगी और उसमें हमने जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ लिया है। आपने अगर वो वीडियो देख ली तो उसके आगे उसके ये क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों में देखें, आपको ये दिया हुआ है कि इफ़ S1 इज़ द आर्क लेंथ, अगर S1 आर्क लेंथ हो ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, शो दैट आपने ds1 ओवर ds इक्वल टू 1 ओवर k का स्क्वायर, के स्क्वायर टा स्क्वायर प्लस के प्राइम स्क्वायर और रो ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, और ये हमने शो करना है। अब जो चीज़ यहाँ पे समझानी है, ऐसे तो हम इसको रटा नहीं मार सकते। होता ये है कि यहाँ पूछ क्या रहा है, पहले ये समझें। वो कहता है S1 इज़ द आर्क लेंथ है ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की है। शो दैट हमने ये शो करना है। इसका मतलब ये है कि हमें लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की आर्क लेंथ पता करनी है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होती है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब इसकी मदद से हम S1 निकालना चाहते हैं। वो कैसे निकलेगी उसको ये समझें। सबसे पहले हमने इसको S के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया। S जो है ये आर्क लेंथ है और S1 जो है वो आर्क लेंथ, वो भी आर्क लेंथ है, लेकिन वो लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये S जो है ये कर्व की आर्क लेंथ है। तो S के रिस्पेक्ट से जब इसे डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट और R का डेरिवेटिव वगैरह लिया, ये आ गया। इनमें जो कीमतें पता थी, रो की जगह रो n प्राइम आ गया, यहाँ पे रो प्राइम आ गया, n r प्राइम आ गया। अब हमें यहाँ n प्राइम और रो प्राइम की कीमत पता है, सॉरी r प्राइम t के बराबर होता है। n प्राइम जो होता है वो भी यहाँ पुट करना था, लेकिन आगे जाके पुट किया हुआ है स्टूडेंट यहाँ से, यानी आप ये देखें तो ये हमने लिख लिया और ये यहाँ पहुँचे। तो इसमें जो कीमत हमें अभी n प्राइम की कीमत भी यहाँ पुट करनी चाहिए थी, r प्राइम की कर दी है, तो n प्राइम की जो है वो हम आगे पुट करेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास है, इस साइड में हमने चेन रूल लगा लिया, लेफ्ट साइड पे इधर भी ds1 अपीयर कर दिया और n प्राइम की कीमत भी पुट कर दी है। अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया टा1, इसकी कीमत C की S1 के रिस्पेक्ट से उसका नाम T1 है और ये जो है एज इट इज़ है, और बाकी टर्म सारी वैसी की वैसी हैं। इनमें से जो टर्में कैंसिल हो रही हैं वो हमने कैंसिल कर दी। अच्छा, ये कैंसिल कैसे कर दी हैं, आपको पता है ये T पहले से था। यहाँ पर जो हमारे पास है ये टर्म तो एज इट इज़ थी। यहाँ पे जो टर्म है हमारे पास है, जैसे T आ गई -T, क्योंकि ये जो रो होता है ये 1 ओवर k होता है। ये कीमत यहाँ रखें तो रो और k अब उसमें कैंसिल हो जाएंगे, T और T बचेगा, तो हमारा ये रिज़ल्ट बनता है। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें यहाँ से T1 मिल गया है। अच्छा, अब सवाल ये है आपका कि एक T होता है और एक T1 होता है, एक S होता है एक X1 होता है। S जो है वो आर्क लेंथ है, आर्क की लंबाई है R की, और जो S1 है वो भी R की लंबाई है, लेकिन वो आर्क होगी C की। C मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर की। इसी तरह T जो है वो टेजेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और जो खाली T1 के अलावा जो खाली T होता है वो आर्क के ऊपर टेजेंट होता है। तो दोनों में ये फ़र्क होता है। अब हमने टेकिंग की डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड ले लिया। डॉट प्रोडक्ट जब लिया तो किसके रिस्पेक्ट से ले लिया, इधर भी विद इट सेल्फ लिया, यानी इधर भी वही लिया उधर भी, तो T1 डॉट T1 1 हो जाएगा। तो बाकी जो है ना ये टर्म एज इट इज़ आ गई, और इसमें भी हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। तो बाइनॉर्मल वाले का बाइनॉर्मल के साथ और नॉर्मल का नॉर्मल के साथ जब आएगा तो यहाँ पे ये टर्म बनेगी, क्योंकि B और N जो है यूनिट वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1 हो जाएंगे विद इट सेल्फ, इन फार्मूलों की मदद से। अब हमने क्या किया कि ये जो कीमत हमें मिल गई है, इसके ऊपर इसे ख़त्म करने के लिए स्क्वायर दोनों साइडों पर अंडर रूट लिया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें पता है कि टा बराबर होता है 1 ओवर सिग्मा के, तो ये कीमत जाके हमने यहाँ पुट कर दी, टा की जगह 1 ओवर सिग्मा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे पीछे आंसर दिया हुआ था, हम वैसा ही आंसर मैच करवाना चाह रहे हैं। तो ये सिंप्लीफाई किया तो इस तरह इक्वेशन नंबर A बन गई। ये बेसिकली जैसे ये कीमत यहाँ पुट की तो ये बन गई है। इसी तरीके से जहाँ रो है वहाँ 1 ओवर k रख देते हैं, जहाँ जहाँ रो है वहाँ पे हमने क्या रख देना है, 1 ओवर k रो की जगह। ये 1 ओवर k रखा, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस टर्म को, जो कि लास्ट पे आपको लास्ट पे जाके देखें तो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s इस टर्म का। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तब आप देखेंगे ये इसका आ गया डेरिवेटिव इस टर्म का। यहाँ से रो प्राइम की कीमत ये जो कि रो ओवर S जो है रो प्राइम होता है, ये हुआ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया, इधर भी लिया और इधर भी लिया, तो ये टर्म बनी है।
ये जो इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 1 में जाके इसे पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है, वो इक्वेशन देख लें। इक्वेशन नंबर 1 आपने नोट कर ली होगी, ये है इक्वेशन 1। यहाँ पे इसके अंदर जाके हम पुट कर देते हैं रो प्राइम की कीमत जो कि हम निकाल चुके हैं। ये कीमत यहाँ पुट होगी तो इक्वेशन बन गई आपकी ओवरऑल बच्चों। ये कीमत पुट होने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये रिज़ल्ट बना बी। अब हमने इक्वेशन ए और बी को आपस में हल किया तो ये रिज़ल्ट शो हुआ। अब मैं इसको पूरा को दिखा देता हूँ। इस पूरे प्रोसेस को आप देख लें जो कि हमने यहाँ से लेके वहाँ तक किया है, टोटल जो रिज़ल्ट लाने तक। तो ये आपका वो रिज़ल्ट है, इक्वेशंस में यूज़ किया तो यही हम शो करना चाह रहे थे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।